नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अजमेर शरीफ की दरगाह को दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ ख्वाजा की दरगाह पर हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग इबादत के लिए आते हैं। उनमें बड़ी तादाद में हिंदू भी शामिल होते हैं। ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। आस्था कहती है कि लोगों की मन्नतें ख्वाजा के दर पर पूरी होती आई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू दरगाह पर सिर झुकाने जा चुके हैं। खुद पीएम मोदी ने इस दरगाह के लिए चादर भेजी है और अपने 74वें जन्मदिन पर शाकाहारी लंगर लगवाया था। देश विदेश के नामी गिरामी चेहरे दरगाह पर सिर झुकाने आते हैं। फिल्म जगत से लेकर खेल जगत के नामी सितारे भी यहाँ सिर झुकाते हैं। ख्वाजा के लिए लोगों की आस्था 800 साल से बरकरार है। मुगल बादशाह अकबर से लेकर शाहजहां तक की इस दरगाह पर आने से मन्नतें पूरी हुई हैं। लेकिन अब अजमेर की दरगाह पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल आस्था पर नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं। ये सवाल दरअसल दरगाह के इतिहास को लेकर उठ रहे हैं। हिंदू सेना नाम के संगठन ने ये दावा किया है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पहले शिव मंदिर था। हिंदू सेना ने अंग्रेजी शासन के दौरान अजमेर में हाईकोर्ट के जज और दीवान बहादुर रहे हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया। हरविलास शारदा की किताब में लिखा है कि जिस जगह अभी ख्वाजा की दरगाह है वहाँ पहले शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद गौरी के शासनकाल में मंदिर को तोड़कर दरगाह बना दी गई। हरविलास शारदा की इसी किताब का हवाला देते हुए हिंदू सेना ने अजमेर की सिविल सूट में ये केस दाखिल किया, जिसके बाद अजमेर की निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि याचिका के साथ पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए योग्य माना और अब आस्था से जुड़ा मुद्दा एक कानूनी सवाल बन गया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह है या मंदिर। इस मामले में कोर्ट ने 3 पक्षों को नोटिस भेजा है। भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर शरीफ की दरगाह कमेटी और एएसआई। इन तीनों पक्षों को कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखना होगा। हिंदू सेना ने कोर्ट से मांग की है कि दरगाह में हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए और साथ ही एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से दरगाह का सर्वे कराने की भी मांग की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके नाम पर अजमेर शरीफ दरगाह है, वो साल 1190 में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी उस वक्त हिंदू शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए हर कोशिश कर रहा था। फिर एक बार मोहम्मद गौरी 1192 में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने अजमेर पर कब्जा किया और जमकर लूटपाट मचाई। अजमेर में जज रहे हरविलास शारदा ने अपनी किताब अजमेर हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव 1911 में लिखा कि मुस्लिम आक्रांता ने अजमेर में जमकर लूटपाट की और मंदिरों के खंभे तोड़ डाले। अब हरविलास शारदा की किताब का ही हवाला देते हुए हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की शैली और बनावट हिंदू द्वार या स्तंभ जैसी है। साथ ही दरगाह के ऊपरी ढांचे में गुंबद मंदिरों की तरह है। इसके अलावा दरगाह के नीचे तहखाने में शिवलिंग मौजूद है। दरअसल हरविलास शारदा अपनी किताब में लिखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 में हुई। शारदा लिखते हैं कि ख्वाजा की मृत्यु के बाद उनके शव को तहखाने में मौजूद कमरे में दफनाया गया, जिसमें वो रहते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई मजार नहीं बनाई गई। शारदा की किताब के पेज नंबर 90 में लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कमरे में भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसे तब एक ब्राह्मण परिवार रोजाना चंदन का लेप लगाया करता था। इस परिवार को अब भी घरियाली के तौर पर रखा जाता है, ये किताब में लिखा है। हरविलास शारदा ने ये किताब 1911 में लिखी। इस किताब के पेज नंबर 90 में दर्ज बातों से ये समझा जा सकता है कि उस समय तक एक ब्राह्मण परिवार तहखाने वाले कमरे में भगवान शिव की प्रतिमा पर चंदन लगाने का काम करता था, जो कि मुस्लिम पक्ष की सहमति से होता था। बड़ा सवाल ये है कि दरगाह के कमरे में आखिर पूजा क्यों होती थी। किताब के मुताबिक दरगाह के तहखाने में कुछ कमरे हैं जिनकी शैली हिंदू मंदिरों जैसी है, जिन्हें नष्ट नहीं किया गया है। साथ ही किताब में ये भी लिखा है कि ये भी संभव है कि ये दरगाह हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हो, क्योंकि जब मुस्लिम शासक आए तो वो यही करते थे। हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके ढांचे से मस्जिद या मकबरा बनवा दिया करते थे।
अब अजमेर के प्राचीन इतिहास में और भीतर तक जाते हैं। 6ठी शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत अजमेर शहर से हुई थी। उस समय अजमेर का नाम अजय मेरू हुआ करता था। अजमेर के महाराजा अजय राज चौहान ने शहर का ये नाम रखा था। चौहान वंश का शासन दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों तक था। उस समय लगातार बाहर से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर हमला करने आते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि एक बार अजमेर जीत लिया तो फिर उनका उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तराई की पहली लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार गया। उसी की फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे, जो कि बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने और उनकी दरगाह पर सभी धर्म के लोग सजदा करते हैं। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान से तराई की पहली लड़ाई हार गया तो वो वापस लौट गया, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन वापस नहीं गए। वो भारत में रहकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे, गरीबों की मदद करते रहे। पहले वो दिल्ली में रहे और फिर वो अजमेर में जाकर बस गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे जो कट्टर नहीं थे, लेकिन इसके बाद तराई की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और यहीं से फिर चौहान साम्राज्य का युग खत्म होता चला गया। देश में गुलाम वंश के बाद मुगलों का दौर शुरू हो गया। बहरहाल अब कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है कि दरगाह में आज भी एक ऐसा तहखाना है जहां पर शिवलिंग होने के प्रमाण मौजूद हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 800 साल पुरानी दरगाह के नीचे मंदिर का दावा करना दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बहरहाल चलते चलते हम आपको याद दिलाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने कहा था कि हर मस्जिद या दरगाह में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए।